ठीक है बच्चों, तो आगे सुनो प्लीज। देखो ये तो सब डिविडेंड खत्म हो गया। 5 तरह के डिविडेंड पे कौन कौन से, 4 पे डीडीटी 20.555 से लगता है और ई पर 30% लगता है, ये समझ में आया। और लास्ट में मैंने क्या बोला था, ये डिविडेंड जिस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है उस पर गवर्नमेंट आपको परेशान नहीं करेगी और गवर्नमेंट बोलेगी आपको वो क्या है, एग्जेम्प्ट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। लेकिन अब एक लास्ट सेक्शन आता है बच्चों इस डिविडेंड का, 115BBDA। ये सेक्शन अजीब सा सेक्शन है बच्चों, और ये 2 साल पहले आया था जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के टाइम पे। उनके दिमाग में क्या कंसेप्ट आया, पहले वो कंसेप्ट समझो तब जाके ये सेक्शन क्लियर होगा। क्या हुआ, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने लोगों से पूछा कि अपन जब किसी कोई बंदा 10 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उससे टैक्स कितना लेते हैं। पता चला कि अगर इंडिया में कोई 10 लाख से ज़्यादा कमाता है तो टैक्स कितना देता है, 30%। उन्होंने कहा अच्छा, और अगर किसी को डिविडेंड 10 लाख की जगह 50 लाख मिले तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना लगता है। उन लोगों ने कहा 20%, 20.55। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो नुकसान हो गया। अपन ने तो सोचा था कि 20% रेट बहुत ज़्यादा है, अच्छा अमाउंट मिलेगा, लेकिन जो लोग 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनको तो खुशी है 20% में। पहले समझो बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूं, तब इस सेक्शन में मज़ा आएगा आपको। इंडिया में जो 10 लाख से ज़्यादा कमा रहा है वो नॉर्मली 30% की रेट से टैक्स देता है, लेकिन वही बंदा जिस उसको डिविडेंड मिलता है 10 लाख से ज़्यादा तो वो कहता है खुशी खुशी 20% ले जाओ, क्योंकि 20 के बाद तो हमें वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। बात समझ में आ रही है। तो अब इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर वो डिविडेंड 222A से लगा के डी का है, ई का क्यों नहीं बोला, क्योंकि ई पे तो ऑलरेडी 30 है। ये सेक्शन 115BBDA क्या कहता है बच्चों, वापस सुनो। अगर कोई डिविडेंड ए से लगा के डी में कवर होता है और किसी बंदे को वो डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा मिलता है, इसका मतलब अगर डिविडेंड 10 लाख से कम है तो जो मैंने पढ़ाया है वही रहेगा, 20% टैक्स लग गया डीडीटी और शेयर होल्डर को है एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर वही डिविडेंड ए से लगा के डी में कवर हो रहा है, 10 लाख से ज्यादा है, और किसको मिला वो डिविडेंड, इंडिया के किसी इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म को मिला अदर देन कंपनी वगैरह एक्सेट्रा, तो मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करें, अगर किसी इंडिविजुअल को एक ही साल में डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा का मिलता है जो कि ए से लगा के डी में कवर होता है, तो गवर्नमेंट कहती है उसको 10% का फायदा हो रहा है, इसलिए उस बंदे को वो डिविडेंड पर 20 तो जो लग गया 10% टैक्स और देना पड़ेगा, लेकिन किस पर, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। अब किसी को कंफ्यूजन है तो एग्जांपल से सुनो, समझो मेरी बात। मैं ये वाला पॉइंट हटाता हूं। समझना बच्चों मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। आपके एग्जाम में आया डिविडेंड 222A का है, 6 लाख रुपीस 222A का डिविडेंड मिला, 6 लाख पर ऑलरेडी 20.55% डीडीटी लग गया है, शेयर होल्डर को वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट, मतलब कोई टैक्स वैक्स नहीं देना, वो 6 लाख मिले और घर ले गया वो। पॉइंट नंबर 2, अगर शेयर होल्डर को 12 लाख मिले तो क्या होगा, तो आप देखोगे ये जो 12 लाख मिले क्या ये इंडिविजुअल को मिले, आंसर आया हाँ इंडिविजुअल को मिले। नेक्स्ट पॉइंट, इस 12 लाख पर ऑलरेडी 20.55% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग चुका है, लेकिन इसके बाद भी इस इंडिविजुअल को 10 से एक्स्ट्रा कितना है, 2 लाख, उस 2 लाख रुपए पर 10% की रेट से टैक्स और देना पड़ेगा। तो अगर आपके एग्जाम में आए डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द शेयर होल्डर इफ ही रिसीव डिविडेंड ₹12 लाख, तो क्वेश्चन क्या बना, बताओ डिविडेंड, बताओ टैक्स कितना पे करना है शेयर होल्डर को अगर उसे एक ही साल में डिविडेंड 12 लाख मिलता है, तो आपका आंसर होगा 12 लाख मिला, 10 लाख से ज्यादा है, वो एक इंडिविजुअल है, तो ये सेक्शन उस पर लग रहा है, इसलिए 12 लाख से 10 से कितना ज्यादा है, 2 लाख, इस 2 लाख का 10% टैक्स लगेगा। ये बेसिक टैक्स है, बाकी सरचार्ज वर्चार्ज और एजुकेशन सेस वो तो अलग लगते रहेंगे, लास्ट में वो है टॉपिक, फिलहाल 10% टैक्स देना है। क्लियर।
तो ये काफ़ी हद तक अपने डिविडेंड्स के पॉइंट्स खत्म होते हैं बच्चों, यहाँ तक समझो, फिर अपन नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट और दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं।